Good evening, friends. I am Aman Kumar. Welcome you again at the platform of Chahal Academy. And we are here in the 30th session of our ancient history. And today we will be discussing only 15 questions. So please look at the questions, and we will be starting from the question number 1. Which one of the following rock addicts of Ashoka speak? Which of the following rock addicts of Ashoka speak? Rock addict of Ashoka speak of religious synthesis. अशोक के निम्नलिखित में से कौन से शिलालेख में धार्मिक संश्लेषण की बात की गई है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर जो है वो है आपका रॉक एडिक्ट मतलब शिलालेख 12। 12 शिलालेख जो है ना, उसमें अशोक ने रिलीजियस सिंथेसिस का मतलब धार्मिक संश्लेषण का बात किया है। धार्मिक संश्लेषण का इसमें अशोक ने बात किया है। चलिए, इसी के साथ जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सारनाथ पिलर वाज बिल्ट बाय, सारनाथ पिलर वाज बिल्ट बाय अशोक। यू नो, अशोक ने सारनाथ पिलर जो है इसको बिल्ड किया है। तो इसी के साथ हमारा ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोकन इंस्क्रिप्शंस इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। पेशावर के निकट मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में अशोक के शिलालेख थे, है ना। अशोक के शिलालेख कहाँ थे? खरोष्टी। किस लिपि में थे? मैंने आपको ये बताया भी था फ्रेंड्स। देखिए, जो नॉर्दर्न इंडिया वाला जो रीजन है ना, उसमें उस पार्ट में आपका अरामाइक था। जो नॉर्दर्न पार्ट है आपका उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पे, यहाँ पे आपको कौन सा देवनागरी स्क्रिप्ट का मिल रहा है, और ये खरोष्टी वाला मिलेगा कहाँ पे आपका, ये जो पेशावर है ना, जो आपका ये वेस्टर्न पार्ट में, वहाँ पे खरोष्टी लिपि मिलती है। चलिए, इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, द रुमनदेई पिलर ऑफ अशोका वॉज पुट अप टू मार्क। अशोक का रुमनदेई स्तंभ किस बात को चिन्हित करने के लिए स्थापित किया गया था? ये बुद्ध का जो जन्म है ना फ्रेंड्स, ये इन्होंने बेसिकली जो है किसके लिए किया था? ये बुद्ध के जन्म का, मतलब जो बुद्ध का जो जन्म हुआ था, बर्थ ऑफ बुद्धा, इसके लिए रुमनदेई पिलर जो है ना, इस स्तंभ में चिन्हित किया था, और इसमें पहली बार इसकी बात की गई थी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है फ्रेंड्स, कालसी इज फेमस फॉर, कालसी इज फेमस फॉर अशोकन रॉक एडिक्ट। इंपॉर्टेंट है, अशोकन रॉक एडिक्ट, अशोकन रॉक एडिक्ट, तो इसको VVI लगा लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ किंगडम इज नॉट मेंशन्ड इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन। जल्दी से बताइए, किसका मेंशन हम लोगों को अशोका के उसमें नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सातवाहन का। सातवाहन का हम लोगों को इसमें नहीं मिलता है उसका उल्लेख, बाकी चोला, चेरा, पांड्या, सत्यपुत्र, ये सब का मिलता है हम लोगों को, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज फाउंड एट। ये कहाँ पे हम लोग को मिलता है? प्री ब्राह्मणी स्क्रिप्ट जो हमारा है वो कहाँ मिलता है? ये हमारा मिलता है आपका अनुराधापुर। अनुराधापुर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। इसी के साथ थोड़ा सा एक बार साउंड चेक कर लीजिएगा, तो साउंड में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? देयर इज अ ग्लिच हियर, कुछ यहाँ पे ग्लिच जैसा आ रहा है। एक बार जल्दी से चेक करके बताइए मुझे, जल्दी से। चलिए, तो अनुराधापुर हो गया इसका आंसर। उसके बाद पत्थर का सबसे पहला अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था? पत्थर का सबसे पहला अभिलेख ये होगा प्राकृत में। प्राकृत विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्राकृत में लिखा गया था। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, वो है लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज, है ना। कौन सा? प्राकृत, सिंपल सा है। प्राकृत भाषा का यूज किया गया था अशोक के ज्यादातर इंस्क्रिप्शन में, है ना, शिलालेखों में। इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, अशोकन इंस्क्रिप्शन वेयर फर्स्ट डिसाइफर्ड बाय। एक आदमी है, उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन मेनी टाइम्स, है ना। तो जेम्स प्रिंसेप जो है ये पहले इंसान है जिन्होंने अशोक के शिलालेख को डिसाइफर किया, उसको पढ़ा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इज इन खरोष्टी स्क्रिप्ट। जल्दी से बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अशोक का कौन सा है वो जो आपका खरोष्टी में है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? जल्दी से बताइए। गिरनार, मास्की, कालसी, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है, जल्दी से बताइए। खरोष्टी, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा खरोष्टी फ्रेंड्स। खरोष्टी को दाएं से बाएं के तरफ, मतलब इधर से इधर लिखा जाता है, लाइक उर्दू, है ना, इसको याद रखिएगा आप। चलिए, डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसका जल्दी से बताइए। इसका क्वेश्चन क्या है? द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट वॉज फर्स्ट डिसाइफर्ड बाई लेटर इंस्क्राइब्ड ऑन। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले उस पर अंकित अक्षरों से समझा गया था। कहां पे? स्तंभ से, कॉइन पे, कहां से? जल्दी से बताइए इसका। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका पत्थर की, मतलब पत्थर टैबलेट्स है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स, है ना। चलिए, इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, जिसका अशोक के साथ राजनयिक संबंध था, किसका राजा था? टॉलमी सेकेंड फिलाडेल्फस हु हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अशोका वाज द किंग ऑफ। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर क्या होगा? ये भी मिस्र का राजा था। ये भी कहां का राजा था? मिस्र का, है ना, ये भी मिस्र का राजा था फ्रेंड्स। और इसी के साथ जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस अशोकास एडिक्ट आर ऑल्सो फाउंड। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के शिलालेख भी मिलते हैं? महाछत्रपक जो है, ये है आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। गौतमी पुत्र सतकर्णी के संबंध में नासिक प्रशस्ति, है ना। खारवेल का हाथी गुम्पा अभिलेख। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा महाछत्रक वाला, है ना। महाछत्रपा या छत्रप रुद्रदमन का जो इंस्क्रिप्शन है ना जूनागढ़ का, ये इसका सही उत्तर होगा। ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारा 30th नंबर का जो हमारा सेशन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, अगले सेशन के साथ, जो होगा 31 जो उसका नंबर होगा। तो तब तक के लिए पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।